पिक्चर चालू करो बे। आलोक जी यहीं से शुरू करिए। प्रोफेसर संगीत रागी कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ लेने जा रहे थे तब उस समय नीट नीट शेम शेम ये नारे लगाकर आपने पहले से ही बता दिया कि आप संसद चलवाने के मूड में नहीं है। आलोक जी बोलिए। क्या बात कर रहे हैं? देखिए बहुत गलत किया जिसने भी नीट नीट शेम शेम के नारे लगाए। बड़े बड़े गुलाब के फूल की माला लेके जानी चाहिए थी पूरे विपक्ष को, और वो धर्मेंद्र प्रधान जी को मालाओं से लाद देना चाहिए था। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संगीत रागी जी, विपक्ष जो है बड़ा गलत काम कर रहा है, वो शेम शेम कर रहा है। ये तो बीजेपी का रूटीन का काम है, पेपर लीक वीक करवाना, आरएसएस के जुड़े हुए लोगों को घुसाना तमाम संस्थाओं में, एक जगह पकड़े जाएं तो दूसरी जगह भेज देना। तो विपक्ष की गलती थी, बड़ी बड़ी मालाएं लेकर जानी थी और धर्मेंद्र प्रधान को लाद देना चाहिए था मालाओं से। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए भी। पता नहीं कौन कौन सवाल पूछ रहा है भाई। मुझे लगता है कि विनम्रता और शालीनता से ही शुरू कर लेते हैं। 10 साल तक देश ने विनम्रता और शालीनता ही देखी है। जब देश के प्रधानमंत्री ने क्या क्या शब्दावली का इस्तेमाल अपने संसद के अंदर खड़े होकर किया है, शूरपणखा जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, एक अकेला सब पर भारी। ये तो इससे बड़ी विनम्रता किसी देश के प्रधानमंत्री की देखी आज तक आपने? नहीं। शालीनता देखी आपने आज तक? 150 सांसदों को सस्पेंड करके आईपीसी के बिल पास करा लिए। इससे ज्यादा सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोऑर्डिनेशन देखा आपने? जब विपक्ष में थे तो 2.5 महीने तक संसद को नहीं चलने देते थे, सत्ता में आए तो 2G में सबको क्लीन चिट दे दी। पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान पर लड़ा। कोई भैंस खोल ले जाएगा, मंगलसूत्र खोल ले जाएगा, मुजरा करेगा विपक्ष। और अब विपक्ष नीट पर आवाज भी ना उठाए, नीट पर भी गुलाब की माला लेकर जाए और धर्मेंद्र प्रधान जैसे निरर्थक और मैं कहूंगा कि बिल्कुल अक्षम शिक्षा मंत्री को मालाएं पहनाए। वो ये सत्ता पक्ष उम्मीद करता है? पूरे संविधान की 10 साल तक धज्जियां उड़ा दी। इस बार ये बात जरूर है कि हथियाई हुई सरकार मोदी जी चला रहे हैं। तमाम संवैधानिक संस्थाओं से हथियाकर सरकार बनाई है। ये बनारस में भी हार रहे थे, उसके बाद सरकार बनाई है। ईडी सीबीआई तमाम दुरुपयोग किए गए 10 साल तक। पार्टियों को आज भी डराया जाता है, पार्टियों को आज भी तोड़ा जाता है। इनकम टैक्स ईडी सीबीआई के नोटिस देकर महाराष्ट्र की सरकार को गिराया जाता है। बात तो सही है। क्या पूरा देश ने नहीं देखा? फिर आप विनम्रता और शालीनता की बात ओके आलोक जी, थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती? ओके आलोक जी, ये जो संविधान की कॉपी लेकर गए विपक्षी नेता, क्या संदेश देने की कोशिश है? क्या मकसद है इसका? देखिए, संविधान पिछले 10 वर्षों में तार तार कर दिया, धज्जियां उड़ा दी संविधान की। आज संविधान नाम की कोई चीज नहीं बची है। संविधान नाम की चीज और उसका सम्मान बचा होता तो गुजरात के अंदर पिछले 10 साल में 10 कांड हुए हैं। कोई अग्नि कांड है, कोई मोरबी कांड है, सैकड़ों लोग मोरबी में मर गए, एक आदमी को सजा नहीं हुई है। संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाई हैं। संविधान की धज्जियां कैसे उड़ाई हैं? आपके प्रेस से ही शुरू कर देते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नीचे, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में नीचे, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में नीचे। 58% वर्ल्ड के इंटरनेट जो हैं शट डाउन हिंदुस्तान में हुए हैं। शर्म करो शर्म। सबसे ज्यादा सिडिशन के लॉ, देशद्रोह का दुरुपयोग कानून का यहां पर हुआ है। संसद में सेलेक्ट कमेटी में मामले जाने बंद हो गए हैं। संसदीय पार्लियामेंट्री कमेटियों की मीटिंगें बंद हो गई हैं। संसद में 3 कृषि काले कानून आए, इतने बड़े, किसी ने चर्चा नहीं की। तानाशाह का संदेश आया। नोटबंदी, रात को एक अहंकारी राजा ने आकर कहा कि मैं नोटबंदी कर रहा हूं। अरे ऐसा तो 500 साल पहले भी राजा महाराजा नहीं करते थे, वो भी 4 लोगों से सजेशन लेते थे। आप देखिए किस तरह से पूरा चुनाव। तुहिन सिन्हा जवाब दे रहे हैं आपका। तुहिन सिन्हा जवाब दे रहे हैं। तुहिन सिन्हा बोलिए। और तुहिन सिन्हा, ये जो विपक्षी सांसद और सारे गठबंधन के नेता, विपक्षी गठबंधन के नेता, ये जो संविधान की किताब ला रहे हैं, आलोक जी बता रहे हैं क्यों ला रहे हैं? क्योंकि संविधान को बचाने की लड़ाई उनकी जारी है, जारी रहेगी। क्या दिक्कत है उसमें? बोल। देखिए, कांग्रेस पार्टी में एक विकृत प्रकार की पात्रता है, एंटाइटलमेंट है, जिससे वो लाख चाहकर भी उभर नहीं पा रही है। देखिए, जब ये सत्ता में थे तो ये जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर इन्होंने संविधान की हत्या की थी। मौलिक अधिकार जो लोगों का था उसको तो लिया ही, छीना ही था। कोर्ट के भी अधिकार छीने थे कि कोर्ट भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर जो कोर्ट के पावर्स थे, उस लिमिटेड जजमेंट देने, जो पावर्स थे जजमेंट देने के, उनको भी सीमित किया था।
और अब जब ये विपक्ष में है तो रिवर्स गियर में वही मानसिकता के साथ संविधान को लेकर तरह तरह के झूठ फैलाते हैं, डॉक्टरेट वीडियोस फैलाते हैं, ईवीएम पर देश के संस्थाओं पर जो है संशय पैदा करना चाहते हैं। इनको जॉर्ज सोरोस द्वारा की संस्था के द्वारा फंडेड संस्थाएं जो हंगर इंडेक्स और करप्शन इंडेक्स के जो डेटा निकालती, उन पर ज्यादा विश्वास है। अच्छा, लेकिन देश की संस्थाओं पर इनको विश्वास नहीं है। देखिए, संविधान की कॉपी को हाथ में लेकर घूमने की जरूरत उनको पड़ती है जो संविधान पढ़े ना हो या जिनको संविधान का सार समझ में नहीं आया हो। आज मैं कांग्रेस पार्टी को चैलेंज कर रहा हूं, अगर इतनी ही परवाह है कॉन्स्टिट्यूशन की तो कल राहुल गांधी और खारगे जी माफी मांगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, जो इस देश के मौलिक अधिकारों पर सबसे बड़ा प्रहार था, जो इस देश को कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी से पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी तक सीमित कर दिया था। जब जनता पार्टी की सरकार आई थी उसके बाद तो 43rd, 47 और 44th अमेंडमेंट के द्वारा उस दुष्कर्म को जो है रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन नंबर के अभाव में वो नहीं हो पाया था। तो आज कांग्रेस पार्टी माफी मांगे तब हम समझेंगे कि इनकी नीयत साफ है। देखिए, ये जो बार बार ये कहते हैं कि मोदी जी को अधिकार नहीं है, ये अनैतिक सरकार है, 1/3 प्रधानमंत्री है। अरे 240 सीटें जो हमें मिली है, इनको पिछली बार जो है 1984 में मिली थी। तो किस बात की गुरूर में, किस बात की जो है भ्रम में जी रहे हैं ये लोग। चल झूठा। ओके, और तुहिन जरा ये भी बता दीजिए, प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि ड्रामा नहीं चाहिए, क्या विपक्ष के विरोध को, प्रदर्शन को, प्रोटेस्ट को आप ड्रामा कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, विरोध का एक कारण होता है। अगर आप रोज जो है विरोध करने लगे और आपको कारण ही नहीं पता है किस बात पर विरोध कर रहे हैं। प्रो टेम स्पीकर जो है, देखिए, अगर रूल्स जो है थोड़े से नॉन स्पेसिफिक हो प्रो टेम स्पीकर को लेके, तो कन्वेंशन और प्रेसिडेंट जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 2014 में 16वें जो लोकसभा में कमलनाथ जी को जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। अगर आप लगातार कंटिन्यूटी में जो है सीनियरिटी को ना देखते तो उसमें जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी को बनाया जाया होता। तो हमेशा हमने विपक्ष को जो है साथ में लेकर काम करने की कोशिश की है। लेकिन अगर विपक्ष बिना बात का रोज प्रोटेस्ट करने लगे, अगर आंदोलन जीवी बन जाए, तो फिर सरकार क्या करे? वो ड्रामा ही होगा ना। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ओके, आलोक शर्मा। आलोक जी बोलिए, उसके बाद जा रहा हूं आगे। बोलिए आलोक जी। देखिए, मैं केवल ये कहूंगा 47 अमेंडमेंट में ये हो गया, वो हो गया, सेक्युलर वर्ड जोड़ दिया। क्या देश सेक्युलर नहीं होना चाहिए? और देश सेक्युलर नहीं होना चाहिए तो 10 साल से सरकार पकौड़े तल रही थी। एक बिल क्यों नहीं लाए उसको रिवर्स करने के लिए? कांग्रेस को आरोप देते हो 10 साल से सरकार चला रहे हो, पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हो, एनडीए का गठबंधन लगभग 350 के करीब था। एक सांसद में हिम्मत नहीं हुई कि उस परिवर्तन को वापस रिवर्स करने की बात की जाए। मुझे लगता है कि ये केवल और केवल अपना आपा बचाने की बात है। 10 साल तक जिस तरह से सरकार चली है पूरे देश ने देखा है। 5 साल तक डिप्टी स्पीकर नहीं रहा। इतना सा तो दिल है चिड़िया जैसा इस सरकार का। केवल हिंदू मुसलमान करके सरकार बनाते हैं आप लोग। गजब बेइज्जती है। हमने तो 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्री बनाकर और कैबिनेट में रखा था, लेकिन भाई अपोजिशन जो है स्ट्रांग रहे। लेकिन वो 2 MP कम है, 4 MP कम है, क्योंकि तानाशाह कभी भी दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि आज उनको दिक्कत हो रही है। आज वो ड्रामे की और स्लोगन की बात करते हैं। और अभी हमें तुहिन साहब कह रहे थे कि जिसने पढ़ा नहीं हो कॉन्स्टिट्यूशन, ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेकर घूमने वाले लोग हमें बताएंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बनाने में भी, उसको एनरिच करने में भी और उसको संभालने में भी। और 10 साल में आपने उस संविधान को तार तार किया है। इसीलिए आज सारे सांसदों को वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाना पड़ा। आलोक जी, ड्रामेबाजी कौन करता है? ड्रामेबाजी वो करता है जो केवल माथा टेकता है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन पर, और फिर जाकर कॉन्स्टिट्यूशन की पार्लियामेंट में धज्जियां उड़ाता है। अच्छा आलोक जी, ओके आलोक जी, अब छोटा सा सवाल, उसको अगर कम शब्दों में आप जवाब दे पाए तो। आलोक जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया था वो बैकफायर कर गया, और आपने जो संविधान की बचाने की लड़ाई लड़ी थी, क्या वो चुनाव में काम किया है उसने? क्या उसी वजह से बीजेपी की सीटें 60 सीटें कम हुई है क्या? अभी पता चले। मानक जी, 60 नहीं 150 से ज्यादा सीटें नहीं आती। तमाम जांच एजेंसियां इनके काम पर लगी रही।
10 साल तक मीडिया लगा रहा और बेशर्मी के साथ लगा रहा, और इलेक्शन कमीशन ने तो सारी हदें पार कर दी। विपक्ष के साथ लिए सारे कानून थे, सत्ता पक्ष के लिए कोई कानून नहीं था 10 साल तक। किस तरह से पूरी तरह से नहीं, मैं दोबारा पूछ रहा प्रशासन का हूं। नहीं, आलोक जी, हर राज्य में आलोक जी, मैं प्रशासन दोबारा का पूछ रहा हूं। बहुत सारे विश्लेषक ये कह रहे हैं 400 पार का नारा बैकफायर कर गया और वो संविधान से, दलितों से जुड़ गया, और भी बहुत सारे लोग थे, ओबीसी वाले थे, जो उस तरफ चले गए, इंडिया गठबंधन की तरफ। आपको भी ऐसा लगता है क्या कि ये संविधान वाला मुद्दा चुनाव में आपके लिए फायदेमंद रहा और बीजेपी के लिए नुकसानदायक रहा? देखिए, मुझे लगता है 400 पार का नारा जिन लोगों ने दिया, उन्होंने 400 पार क्यों चाहिए उसकी व्याख्या भी कर दी। तमाम जो सांसद प्रतिनिधि थे या सांसद जो प्रत्याशी थे, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि हमें 400 क्यों चाहिए। देश की जनता समझ गई। 10 साल का इनका इतिहास देश के सामने था। तो इसीलिए तो संगीत रागी कह रहे हैं। देखिए, मैंने जब पूछा तो संगीत रागी ने कहा ये इसीलिए संविधान लेकर आए हैं क्योंकि इनको चुनाव जीतने का या सीटें जीतने का, वोट लेने का फॉर्मूला मिल गया है संविधान। इसी मुद्दे पर अब ये आगे अपनी पॉलिटिक्स करेंगे। आरएसएस वाले मानक 10 सेकंड, मानक 10 आरएसएस सेकंड, वाले लोग 10 तो सेकंड उनके से साथ ज्यादा नहीं सरकार होगा। बनाई है जिन्होंने संविधान की प्रतियां संसद के बाहर जलाई हैं। तो आरएसएस वाले लोग तो संविधान पे बात करें ही ना। यू आर राइट ब्रो। 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, तिरंगे में 2 रंग होने चाहिए, ये लोग भी क्या संविधान की बात करेंगे?